इनका कोई बात नहीं, आना भी नहीं चाहिए। क्या है? चले अच्छा बंद करिए ना, वो बाद में देखिएगा। देखिए अगर किन्हीं का फेस ना आ पावे उसका दोषी हम नहीं हैं। और सभी आदमी कंघी उंघी अपना मार के आइए, फोटो वोटो लगा के, पाउडर वाउडर, बाद में पछताना ना पड़े कि मान लेते हैं कि अब पैसा कौड़ी होगा, पैसा कौड़ी होते ना रूप रंग बदल जाएगा। एगो अभी जिला बटोल का नहीं ना कोई है जिसमें, कौन है? हाँ पीछे बैठे हुए हैं। तो प्रदीप है ना, प्रदीप का देखिएगा फोटो दिखाएंगे हम, फोटो है मेरे पास 5-7 साल पहले का फ़ोटो दिखाएंगे। अब नौकरी हो गया है ना तो कोट टोट पहन के तो अपने लगता रहता है ख़राब कि अरे भाई वो तो हम आज से 5 साल पहले ऐसा लगते थे, सब खराब लगता है। तो अपना मुँह कान देख के आइए, सो के डायरेक्ट नहीं आइएगा, कंघी उंघी दे के। लड़की लोग का ये सब समस्या नहीं रहता है, लड़का लोग में कंघी उंघी दे के आइएगा। नहीं तो सोच रहे हैं कि थोड़ा बजट बढ़ता है ना तो ई रूम में, बगल वाला रूम में एगो बसरते ऐना, कंघी और एगो बढ़िया सेंट वाला पाउडर भी आइए, हाथ पे थोड़ा दीजिए, आप फेस में लगा के कंघी को देख के आइए। यहाँ जैसे फ़ोटो खिंचाने जाते तो नहीं कहता पहले तो पहले आईना में देख लीजिए, देखो क्या तब, और उसके बाद फिर बनेगा फ़ोटो। ऐसे आप लोग का कम ही आएगा, फ़ोटो तो मेरा ही ज़्यादा आता है। अभी हम लोग थे कहाँ जी, मतलब कौन चैप्टर पे, कौन सा चैप्टर आज ख़त्म कर देना है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सब आदमी का फ़ोटो आया ना, ठीक है। अब उसको हम घुमा लेते हैं। इन लोगों का नहीं आया, लोगों का, लड़की लोग का फ़ोटो आना ज़्यादा ज़रूरी है, समझे? क्यों ज़रूरी है पता है? इससे बेनिफिट होता है। अब इधर घुमा लेते हैं हम अपने तरफ। क्या बोले? वो बोल रहे हैं व्यू ज़्यादा होगा। व्यू का कौन ज़रूरत है? व्यू से नहीं मतलब है हमको, पैसा तो आप लोग दे ही रहे। ठीक से हो जाना, सेटिंग हो जाएगा, और दिक्कत नहीं होगा जी बोर्ड देखने में। थोड़े में होगा तो मैनेज कीजिएगा, और क्या धीरे धीरे आदत हो जाएगा। आइए पहले कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके? चैप्टर वर्गमूल घनमूल चल रहा है तो उससे संबंधित कुछ बातें भी पूछेंगे, वो तो मेरा अधिकार है, आदत है। क्या इसमें 2 गायब हैं जी, लड़की एब्सेंट है, कौन सा एब्सेंट है? एब्सेंट जो भी हो, आप बताइए दो जी, बताइएगा आप। नाम आपका? काजल। काहे इतना कमज़ोर दिमाग है मेरा, नाम बहुत भूलते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है? यस, अच्छा ठीक है। दशमलव संख्या वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस बात पे ध्यान देना होता है, या कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी बोलिए ना, गलतियों बोलिए ना, कोनो थोड़ी घर का लोग देख रहा है, अब घरों का लोग देखेगा। हमारा तो बस चले ना तो सबके घर पर एक दिन जाए पता लेके, और सबके पापा का मोबाइल में ना इंस्टॉल करवा दे, और कहेंगे इस टाइम में आपका बच्चे बढ़ता है, इसको देखिए क्लास में कैसे क्या क्या जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है। ऐसा नहीं कि हमको हानि हो जाए, सब बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाए, है ना? सबसे पहले हम ही छोड़ देंगे। पापा का नंबर है, उनको सजेशन देंगे। नहीं, खुरलूस टाइप के हैं क्या पापा? बहुत अच्छे, तब फिर क्या दिक्कत है? डांटेंगे ना, बोलेंगे पढ़ती क्यों नहीं हो। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ते हैं, ये भी कहेंगे, मिला के कहेंगे पढ़वो करते हैं थोड़े ना। एक बार बीच में आया ना था, वीडियो आया था, बड़ी वायरल हो रहा था वीडियो। स्कूल कहे जाते हैं, देखिए मेरे साथ एक बच्चे जुड़े हैं जो कि कोरोना के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो क्यों स्कूल जा रहे हैं वाला नहीं वीडियो था, पढ़ते भी आप लोग, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, आप बताइएगा वर्गमूल कितने विधि से बनाते हैं? हाँ, कौन सा एक विधि? खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, एक एक विधि पढ़ते हैं। नहीं सर, वर्गमूल 2 विधि से और घनमूल 1 विधि। हाँ, ये हुआ ना। अच्छा, दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं? दशमलव संख्या का घनमूल, मेरा क्वेश्चन ये था कि दशमलव संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं या नहीं? हाँ, निकाल सकते हैं, पर उसके साथ 2 शर्त हैं, वो दोनों पालन करता हो तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अरे परिमेयकरण क्यों करते हैं? परिमेयकरण रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण नहीं। भिन्न के हर में जब अगर रूट हो, रूट मतलब अपरमेय संख्या का शुद्ध मान नहीं निकल पाता है, इसलिए उसको परिमेयकरण करते हैं रूट संख्या से गुना करके ना।
अब बताइएगा, रूट संख्या को रूट संख्या में जोड़ा कब जा सकता है और घटाया कब जा सकता है, आपने बोलना है। रूट संख्या को रूट संख्या में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, कब? रूट के अंदर वैल्यू सेम होता है। हाँ, रूट के अंदर में जो संख्या है अगर वो समान है तो जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर समान ना हो तो जोड़ घटाओ तो नहीं कर सकते हैं, पर कॉमन ले सकते हैं। एक लिख दे आपको, एक लिखते 2√2 लिख दे, एगो लिखते 2√3 लिख दे ना। जैसे कि अगर 2√2 आप प्लस 3√2 लिख दे तो क्या इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं? इसको तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। घटा नहीं, कॉमन भी ले सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का है ना सेम है। अगर यह वैल्यू सेम ना होता, ये रहता, तो क्या करते हैं? तब 2 कॉमन जोड़ नहीं सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और √2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बताइएगा कोई आदमी जिनसे पूछिए, अंदर अंदर खोलिएगा। अगर √AB है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? √AB को कैसे लिख सकते हैं? √A गुने √B ना, √A गुने √B भी लिख सकते हैं, राइट। आज समाप्त कर देना है इस चैप्टर को ना। हमने दिया था, आपका बैच टाइम है ये 10 से 11 ना टोटल है, लिखा है तो प्रॉब्लम उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। 191 104 105 105 96 106 80 87 97 103 और किन्हीं का बचा? एक कोना वाले लोग सब क्या कर रहे हैं उधर? 106। हाँ 106 हो गया। क्या कर रहे थे जी उधर कोना में? ओ अच्छा, उतना कंसस हो के, चलिए ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रॉब्लम है कम ही, 3 3 6 3 9 10 है, तो कुछ प्रैक्टिस करवा लेते हैं, राइट। कॉपी निकालिए। जिनसे बोले आंसर वही बोलिएगा। जिनसे पूछा जाए आंसर वही बोलेंगे। बनाइए सब। अच्छा, एक बात का चर्चा करना था जी, एक बात आप नया चीज़ सिखाना था, कल हम भूल गए थे, रूट वाला कंडीशन सिखाना था, अभी तो सिखाएंगे। अभी 2-4 को प्रैक्टिस कीजिए। हो गया अरमान जी? आंसर बताइए। तो कर क्या रहे थे? मतलब आपके लिए स्पेशल से कहेंगे अरमान जी बनाओ, सबको बनाना है जी। जी वो आप बताइए तो आपका कितना आंसर है? आप देखिए क्यों नहीं बनाए? नहीं बना कि हौला इतना था कि छोड़ दिए? तो कमाल के हैं आप जी। वो आप बताइए तो आपका बना? अभी चालू ये करेंगे। बताते सर 2.2 मतलब इतने को क्वेश्चन में गलती कर लीजिए। 1.6 आया। 5 को तो आंसर बोले हैं, 6 को आंसर हुआ। 1.6 दशमलव 2 4 16 और ये क्वेश्चन गलती होगा जी, ये क्वेश्चन गलती होगा। इसके लिए क्या सजा होना चाहिए? ना ना, सर 4 नहीं आएगा। अपने से सांस रोक के बंद मर जाना चाहिए लोग को। 4 नहीं आएगा। हाँ देखिए ना, बुरा बात है। ये हट गया, ये हो गया। हाँ आपके लिए तो स्पेशल नियम कानून। हाँ कब जाता है उधर? कब जाता है? जब होल पे रूट रहता है ना, होल का स्क्वायर। सॉरी 0.2 है।
हाँ, इसमें रूट उधर लिया जा सकता है, वो साइड ले जा सकेंगे, रूट को स्क्वायर कर देंगे ले जाके। ये थोड़े थोड़े आप लोग थोड़े घसकिए दो इधर, आप भी घसकिए दो जी, कहीं हम मोबाइल को सीधा करते हैं। सर 4.9 4.9 आ रहा है सर। इसका 4.9 आया। अच्छा, ये इसके लिए सबसे पहले करना क्या चाहिए कि ये करके दशमलव हटा दीजिए और काट के 1/5 लिख दीजिए। इसको इस साइड ले आया या वर्गमूल भी निकालिए तो ये 1.4 का ये रूट x हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा 5। गुना करेंगे तो रूट x बराबर 14 पंचे 70, यानी कि 2 अंक पहले दशमलव, 7 x का 49। अब आ गया क्या बताइए ना कहीं। सर पॉइंट होगा ना सर, 4.9 ना होगा। दशमलव 4 ये होगा 0.4 ना होगा। अब यही आया, ठीक है ना, वो मैंने कहा यही आया। अब तो पूछल क्या कहेंगे, वही आया 49 आया। दशमलव पे ध्यान नहीं दिए थे इससे पहले। अच्छा ठीक है। रूट 24, रूट 216, रूट 96। इसको हल करें। रूट 24 प्लस रूट 216 और रूट 96। पहले उसको छोटा बनाइए। 24 को छोटा बना के क्या लिख सकते हैं, 216 को छोटा बना के क्या लिख सकते हैं, और 96 को। चौबीस को 6 रूट 4 कैसे लिखाएगा, हमको वो नहीं समझ में आ रहा है। 24 को 6 रूट 4 लिखेंगे, इसका 2 आएगा। कितना है आंसर? 2 आएगा। बिल्कुल सही। इतना बार लिखने का टाइम प्रैक्टिस, मतलब क्विक काम करना चाहिए। 24 को लिखना है 2 रूट 6 2 रूट 6 लिखेंगे, इसको 6 रूट 6 लिखेंगे, इसको 4 रूट 6 लिखेंगे, ऊपर में 8 रूट 6 और यहाँ पे 4 रूट 6 कट के। तो क्लियर। सेम क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, अभी देख ले सभी आदमी। आपके नहीं कुछ आदमी आपत्ति होगा, इस सर 2 रूट 6 कैसे या 6 रूट 6 कैसे लिख दिए, है आपत्ति पूछने का मन? चलिए नहीं पूछना है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगला क्वेश्चन जो है सेम ऐसी प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं आपको। इसको इस सबको ना तोड़ने का कैसे कोशिश पता है? 16 पंचे 80, यानी एगो वर्ग संख्या और दूसरा बिना वर्ग वाला। 16 पंचे 80, 9 पचे 45 और 9 सते 63। तोड़ लीजिए और जोड़ा वाला का बाहर में निकाल लीजिए। चार बटा 3। देखिए 80 को लिखेंगे 4 रूट 5, 16 4 जगह 16 पंचे 80। इसको लिखेंगे 4 रूट 7, 3 रूट 5 और 3 रूट 7। हमने कहा कि अंदर में अलग अलग है, माइनस प्लस में हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर में 4 और नीचे में 3, यही तो आ जाएगा और बाकी कट जाएगा।
ये 4/3 कहाँ कोई बोले जी आंसर? 4/3 बोले, हमें सुनने में दिक्कत होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, √10 प्लस √84 इक्वल वाट? √10 रूट के अंदर में 10 प्लस √84 वाट, इसका मान निकालना है। क्या इसको तोड़ने के लिए होल का रूट मतलब होल का स्क्वायर निश्चित है, a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और हमने बताया कि जोड़ के क्या पूरना चाहिए, गुना करके क्या पूरना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन को हमने हल किया है। हाँ 7 और 3। देखिए पहले सबसे पहले हमने बताया क्या कि एक चीज़ को ध्यान, अब तो ठीक तो कर लिए थी, 42 गलती लिखे है ना, 21 होगा। देखिए इसमें से 2 निकालना था, यानी 2 को 2 निकलेगा तो बाहर में 1 को 2 और 2 रहना अनिवार्य है, क्या कि 2ab के फॉर्मूला पे। इसको लिखेंगे 10 प्लस 2√21, 2 दूना 4, 1 से 84, जोड़ने पर 10 और गुना करने पर 21, तो √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर को होल रूट में करके √7 प्लस √3 हम लिख देंगे। अब आइए, हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको, 4-5 टाइप का क्वेश्चन। मिटा दें इसको, घरे पर बैठ के काम कीजिए ना सब, वीडियो पर खाली दोबारा कहीं देख ले, थोड़ा सा उसमें मदद ले ले। देखिए एक होता है √12 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। दूसरा होगा √6 इन्फिनाइट तक। ये 6 टाइप का, इसी में और क्वेश्चन आते हैं और डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। पहले इतना को आप समझिए इस क्वेश्चन में, जिसमें आप 2 से परिचित थे और बड़ी अच्छा से दोनों का आंसर आपने बोल दिया। क्या है कि आपने कल देखा 12 है तो 4, अब माइनस रहता तो 3। इसका प्रोसेस भी हमने कल बताया है, ऐसे आज भी इसको रिपीट करेंगे, वीडियो में है तो बताना जरूरी है। ये सब प्रोसेस को हम बताते हैं। क्या सभी क्वेश्चन में अंतर है, डिफरेंस है? तो 2 क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, 2 में सब में डिफरेंस, सब अंतर है, अलग अलग है। देखिए तो सब एक ही लगता है, सब अलग अलग, 2 में वैसा। अच्छा ये सबसे पहले कि विथ प्रोसेस क्या होता है जो काम करते हैं प्रोसेस में। अगर इसको हल करने पर कुछ तो आएगा, कुछ आएगा। होल का रूट उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा होल का स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पे 12 को छोड़ दिया जाए तो ऐसे किया जाए 12 डॉट इन्फिनाइट तक इधर का होगा x²। जैसा ये है वैसा ही पूरा ये है, इन्फिनाइट तक है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे प्लस x लिखेंगे और x² लिखेंगे। इसको सिस्टमेटिक सजाएंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 0। 12 को ऐसे 2 गुणों में तोड़े जिसको घटाने पे हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, 4 और 3 x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, यानी x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। आपने देखा कि इस तरीका का जब सीरीज हो तो आपको इसे ऐसा फैक्टर में 2 फैक्टर में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 यानी डिफरेंस 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 नहीं डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 12 का जो गुणनखंड टूटता है ऐसे 6 गुना 2 टूटता है, 6 गुना 2 भी टूटता है, पर वो गलत है,
वो प्राइम फैक्टर नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ऐसे दो गुणज में तोड़े जिसका HCF सॉरी एक या उसके बीच अंतर एक होना अनिवार्य है। जैसे 12 का 4 गुने 3 या 3 गुने 4, अगर बीच में प्लस दिया है तो बड़का वाला और माइनस दिया है तो छोटा वाला। वैसे ये क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा 2 आंसर, क्या है कि इसका तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3, माइनस है तो 2 होगा, प्लस रहता तो 3 होता। ठीक है, पर अब यही जैसा 1 2 वैसा ही तो नंबर क्वेश्चन 3 है, देखने में तो सेम है, पर इसका फैक्टर ऐसा हम तोड़ नहीं पाते हैं, इसका एक ही होगा 5 गुने 1। अब अंतर तो 1 होना चाहिए, हुआ नहीं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, नंबर 3। तो देखिए इसके बनाने का एक तरीका है, एक प्रोसेस से कल हमने बताया था जिसमें कि √3 आया था ना, यही क्वेश्चन था ना, हमने बताया इसका प्रोसेस तो आ ही गया दो घातीय समीकरण पे, और आपको डी पे जाना पड़ेगा और एक्स का मान निकालना पड़ेगा ना, वो सिस्टम जानते हैं। शॉर्टकट इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये 5 है, नहीं टूट रहा है, तो आप ये देखिए कि 5 से ऊपर वर्ग संख्या क्या है, 5 से बड़ा वर्ग संख्या क्या है 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसमें लिखिए 3 से बड़ा और 4 से छोटा। आपने क्या देखा कि इसका फैक्टर नहीं टूट रहा है, प्लस में इन्फिनाइट तक है, तो 5 से बड़ा वर्ग संख्या देखना है कि 5 से बड़ा वर्ग संख्या क्या होता है 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका आंसर होगा 3 से बड़ा और 4 से छोटा। वही चीज़ में माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो नीचे वाला देखिए, यानी 5 से पहले वर्ग संख्या कितना है 4, 4 का वर्गमूल 2, इसका लिखेंगे 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आराम से, कल जो क्वेश्चन आपका था यही क्वेश्चन था ना, 3 इन्फिनिट तक था ना, इसका आंसर आया था 2 दशमलव करके कुछ आया था ना। अब सीधे इसको लिख सकते हैं 3 से आगे वर्ग संख्या 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, निकाल सकते हैं। आपने 4 प्रकार के क्वेश्चन को सीख लिया। 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन में है तो स्ट्रक्चर सेम पर कुछ डिफरेंट है ना, कुछ अंतर है। अंतर क्या है, ये इन्फिनाइट तक जाता है और ये रुक जाता है ना, तो जो इन्फिनाइट तक जाता है उसका आंसर आधार्य होता है। मल्टीपल में जो इन्फिनाइट तक जाता है उसका आंसर आधार्य ही होता है, यानी आधार में जो अंक संख्या है या अंक है वही आंसर होगा, राइट। इसका आंसर कितना होगा 5 होगा। नहीं तो प्रूव करके भी देख सकते हैं, देखिए प्रूव करके देखते हैं। अगर इसके बराबर में दिया हुआ है x, एगो रूट को उधर ले आएंगे तो 5 √5 इधर कितना हो जाएगा x², और इतना का मतलब तो x से ना दिया है जी, x से ना दिया है, x², इससे कट गया, x बराबर 5, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। यानी कि इन्फिनाइट तक है तो वही आंसर हो जाएगा। कब, जब मल्टीपल में, गुना में नहीं या जोड़ में नहीं, मल्टीपल में रहा है तो वही आंसर, जोड़ घटाव में रहे तो सिस्टम अलग होता है, राइट। फोटो क्या खींच रहे हैं जी, मिलेगा। अब अंतर आप लोग थोड़ा हाईटेक ज़्यादा ही हो रहे हैं, फ़ोटो खींच लेना है, नहीं होता ना वीडियो में देख लेंगे ना। अब इसमें क्या है 5-6 में डिफरेंस है, ये इन्फिनाइट तक जाता था और ये रुक जाता है, 4 बार ही पुनरावृत्ति हुआ, 4 बार ही वो टर्म आया है। इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र होता है a के पावर 2 के पावर n - 1 और 2 के पावर n, ये इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र कहने का मतलब है a का मतलब हुआ 5 और n का मतलब तो जानते हैं पद, 2 के पावर हम 4 चढ़ाएंगे तो 16, ये हो जाएगा आपको 15/16। अगर 5 बार रहता तो 31/32, 6 बार रहता तो 63/64। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, a और a मतलब आधार के पावर 2 के पावर n - 1 और 2 के पावर n, तो n मतलब क्या होता है, पद होता है, पद होता है, तो पद का मान कितना है, इनमें कितने पद हैं 4, 2 के पावर 4 चढ़ाए तो 16 में से घटाए तो 15/16, 3 बार रहता तो 7/8, 5 बार रहता तो 31/32, बस ये सिस्टम ना, याद कर लीजिए। ये पांचों को फिर से अगेन देखिएगा, और अक्सर एग्जामिनेशन में ये तीनों इस तरह का पूछता है, ये तो पूछता ही नहीं, ये तो किताब में खाली पूछेगा, वो सबको पता है कैसे 3-4 मार देना है। चलिए अब हम आते हैं आपके प्रॉब्लम पे। सबसे छोटा 91, यस सर, मिटा दे 3 नंबर, ये 3 नंबर जब इसका गुणनखंड ना टूटे तो आपने देखना है कि 5 प्लस है यानी बड़ा, 5 से बड़ा वर्ग संख्या कितना होता है 9, 9 का वर्गमूल 3। हम वर्ग संख्या पूछ रहे हैं, 6 वर्ग संख्या है 9 है,
तो 9 का वर्गमूल 3, 3 से बड़ा 4 से छोटा, और माइनस है तो नीचे वाला देखिए 4 का वर्गमूल 2 से बड़ा 3 से छोटा, इतना ही तो बात है। इसमें एब्सेंट कौन से गर्ल्स हैं जी? एगो इसमें गायब हैं, खाना खा के नहीं आते हैं सो इसका बराबर बोल। कौन? वो साइड में बैठे हैं। वो पतली दुबली, याद ही नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, नाम अब याद आया, चंदा जी ना। ऐसे 3 दिन पहले फ़ोन मैसेज किए थे कि सर हम ना कल नहीं आएंगे, उसी मैसेज पे 3 दिन छुट्टी मारेंगे। नंबर लिखे मैंने उनके पापा को, आज फ़ोन धराते हैं, याद कीजिए। समझे कि मास्टर साहब कॉन्शस हैं क्या? गार्जियनों को तो पता चले, गार्जियनों को कहीं पता ना हो। हो गया, नोट कर लिए? क्वेश्चन कितना है? 91 मिटा दे, 80 है, अरे उससे भी कम, 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? कल बता ही होंगे भाई, अभी पूछिएगा आप तो ऐसे बोल दीजिएगा। चार एगो को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस रूट में ये सब इधर हो जाएगा 16, और ई का मतलब दिया है 4, ई का मतलब, और x का मतलब हो गया 12। कल भी बताए थे, एब्सेंट वाला होंगे कोई। चलिए ये 80 के बाद 87 87 में कह रहा है क्या? 87 में वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो इतना से विभक्त हो जाए, यानी कि 21 से 36 से 66 से संख्या ऐसा प्राप्त करना है कि तीनों से विभक्त हो, मतलब एलसीएम, और वर्ग भी हो, यानी जोड़ा भी लगना चाहिए। हम इसका करेंगे 3 से ना, दूसरे ने जी 2 7 18 33, तीन वाला ध्यान में था, 3 7 6 और 11। अब नहीं होना है ना। अब क्या कीजिए कि ये जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग रहा है, यानी कि 6 गुने 7 गुने 6 गुने 11 जोड़ा किसका नहीं लग रहा है? 1177। इससे गुना कीजिए, यही आंसर है। एग्जाम्पल में भी था ऐसा क्वेश्चन। 87 के बाद 91 में कह रहा है क्या कि इतना का छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ेगा पूर्ण घन बन जाए और पूर्ण वर्ग बन जाए। 0.000 3 गो 0 कहता है कि इसमें से छोटी छोटी संख्या क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 6 अंक पहले दशमलव है, ठीक है, और ये 326 है। अगर 324 रहता ना तो पूर्ण वर्ग नहीं बन जाता 18 का। तो आपने 0.000 घटाइएगा तो 2.00000, यानी हम इसमें 0.00002 घटाएंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 324 का वर्गमूल होगा, लगा हुआ है तो हो जाना। 91 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम 96 पे। इसी को भाग विधि से कैसे बनाते हैं? भाग विधि जो शेषफल बन जाएगा उसी को घटाएंगे। लेकिन नहीं आया। होता क्या है कि अगर ये संख्या रहता ना तो भाग विधि से बनाते और आप शेषफल देते, आंसर आ जाता। पर यहाँ घटाने की बात कह रहा है तो घटाओ सेम संख्या। शेषफल कितना आया? 2 आया ना। जोड़ घटाओ एक स्थान दशमलव मान में होता है, एक स्थान। तो हम 2 आया शेषफल, ठीक है, पर हमको घटाना कितना होगा? 6 अंक पहले दशमलव है तो 2 6 अंक पहले दशमलव ही घटाना होगा। जोड़ घटाओ एक सिद्ध में होता है ना, तो इसमें से सीधे 2 नहीं घटाएंगे, 0.0002 घटाएंगे, यानी कि 6 अंक पहले दशमलव घटाएंगे। क्वेश्चन 91 के बाद आएगा मेरे पास 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में, कहता है कि बड़ी आसान सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट और उतने पैसा हम कहें जमा करने के लिए, अगर 15 स्टूडेंट और 15 ही पैसा जमा करने के लिए कहें, कोनो पार्टी फंक्शन करना है, करिएगा 15 पैसा जमा हो जाना है पार्टी, पर किसी का क्षमता नहीं है 15 पैसा जमा करने का। कर पाइएगा कोई आदमी? हाँ हाँ, फोन पे 15 लिखाएगा, 15 पैसा 0.15 नहीं लिखाएगा।
थोड़े मजाक का बात था। कहने का मतलब जितना स्टूडेंट थे उतना ही पैसा हमने जमा किया, और जमा करने के बाद कह रहा है कि हो जाता है कितना, 96 में 59 रुपया 29 पैसा जमा होता है। तो इकट्ठे की गई संख्या इतना है, तो छात्रों की संख्या, तो भाई छात्रों की संख्या भी x और दिया गया पैसा भी x, यानी पैसा में हम लेते हैं। यहाँ माना कि छात्रों की संख्या x और प्रत्येक से लिया गया पैसा, क्या लिया गया है, पैसा x, तो यहाँ पर 59.59 कितना है, 29 इधर पैसा का बात हो रहा है, इधर रुपया है। इसको पैसा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, यानी x स्क्वायर बराबर 5929, ये इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5929। तो हमने बताया इसको घेर लीजिए और इस 4977 ना, इसका शॉर्टकट बताए थे ना। 77 को लड़का है और 77 पैसा सब जमा भी करता है। तो इसका भाग भी ना बन सकता। निकाल तो सकते हैं, पर संख्या कैसे पॉइंट में होगा, लड़का तो सीधे होगा। वर्गमूल निकालते हैं ना, तो उस पॉइंट में वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो आपका 7.7 आया, बड़ी बढ़िया आया 7.7। रुपया में तो कह सकते हैं 7 रुपया, 7.7 को क्या कहिएगा, 70 पैसा, 7 रुपये 70 पैसा कह सकते हैं। गलत, यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं वो गलत इसलिए है कि यहाँ छात्र की संख्या और जमा किया गया पैसा है, न कि रुपया। यानी ये x संख्या है और x पैसा है, तो बराबर में पैसा ना होना चाहिए, हम दशमलव में नहीं निकालेंगे, गलती हो जाना है। ओके, 96 के बाद क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपने बाग में इतने पेड़ को इस प्रकार लगा, जितने पंक्ति उतने कतार हो सकता है, तो पंक्ति की संख्या। कहता है कि पंक्ति और कतार मतलब जानते हैं, पंक्ति और कतार जानते हैं सब, यानी पंक्ति और कतार। अब हम बताते हैं पंक्ति और कतार क्या हुआ, कि पंक्ति मतलब हुआ लाइन, और कतार मतलब हुआ कि उसमें एक लाइन में कितने बैठे हैं। अगर यहाँ बैठा पूछा जाए तो 1 2 3 4 गो क्या हुआ, पंक्ति। और कतार कितने का, तो इसमें 10-10 गो बैठे हुए हैं, तो ये हो गया कतार। यानी 4 गो पंक्ति 10 के कतार का है, यानी उसमें संख्या कितना है। तो एक आदमी चाहता है कि हम उतने पंक्ति बनाए जितने की कतार। अगर पंक्ति 10 गो तो कतारों 10 का, पंक्ति 20 गो तो कतारों 20 का, यानी दोनों समान है। तो हमने यहाँ पर कहा कि मेरे पास पेड़ है, वो है पौधा लगाना है 15,376 सेब का पेड़ लगाना है, सेब का पेड़ ना। पंक्ति की संख्या भी x और कतारों उसमें x है, दोनों को गुना कर देंगे और 15,376 यानी x बराबर रूट 15,376 ना। 12 लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 36 दो कंडीशन में, एक कंडीशन 4 वाला कंडीशन, एक कंडीशन 6 वाला कंडीशन में, दोनों में ना आता है। तो आप देखेंगे कि 13 का होता है 169, इसके निकट में कौन है 153 से, ये देखेंगे कौन निकट में है जी, 4 है कि 6 निकट में है, यानी मान लेते हैं 153 है। तो इससे ये ज़्यादा कितना हुआ 16, ये डिफरेंस 16 का है ना। और ये सॉरी क्या करती है जी, गड़बड़, वर्गमूल निकल तो जाता, पर सीखना भी तो है, शॉर्टकट सीखना भी तो है। तो 144 के निकट ये 144 या 144 हुआ और 169 हुआ, यानी 153 है, वो किसके निकट में है, ये 9 है और वो 16 है, 44 4। हाँ, बन क्यों नहीं जाएगा जी, वर्गमूल तो बनेगा। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि अगर इस कंडीशन में हम कैसे बने। 2 को घेर दिया, बच गया, ये होना 12 तो निश्चित है, 12 144 उससे नीचे लेना है। अब हमको 6 वाला कंडीशन 2 आता है, एक 4 के साथ और एक 6 के साथ। तो हम एक 12 पर 4 दे कि 6 दे, तो हमने क्या लिखा 12 का 144, उससे अगला ले लेते हैं 13 का लिखते हैं 169। अब देखते हैं 153 किसके निकट है, 144 के निकट है कि 169 के। तो 144 के निकट है तो 4 लिखते हैं, 169 के निकट है तो 6 लिखते हैं। ये ना 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब यही आसान लगेगा। इस शॉर्टकट इसी बना है। चलिए 97 के बाद क्वेश्चन, 97 के बाद
103। 103 में कह रहा है कि 3600 छोटी छोटी संख्या कौन से भाग दे पूर्ण घन। देखिए 3600 को ना अब ऐसे तोड़िए, 3 का जोड़ा लगाइए, जिसका जोड़ा नहीं लगे, जो अतिरिक्त रहे उससे भागा देते हैं, और जो कम है उससे गुना करते हैं। सिंपल सी बात है। बना के दिखा दे, दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ जोड़ा इसका लगा है। गुना का बात कहता, गुना कहता, गुना के लिए दो कम रहा था, एगो 3 कम रहा था और एगो 5। गुना का आंसर ये होता। भागा का आंसर कहता, भागा का तो जो अतिरिक्त है एगो 2 है, 2 3 है और 2 5 है, वो अतिरिक्त है। यानी भागा देना है अतिरिक्त है उससे, और गुना करना है जो कम है उससे। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग, भाग 450, और गुना का आंसर होता है तो 4 × 12 = 60। भागा देना है तो अतिरिक्त से। भागा देना है, भागा मतलब जो अतिरिक्त है उसको हटा दीजिए, और गुना करना है जो कम है उसको गुना कर दीजिए। तो अतिरिक्त इसमें क्या था, एगो 2 अतिरिक्त था, 2 3 और 2 5 अतिरिक्त है ना, जिसका जोड़ा ना लग रहा है, और गुना करना है तो जो कम रहा है उसको जोड़ा लगा दे। दोनों आंसर। चलिए ये 103, 103 के बाद 104। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर, बड़ी संख्या होता है 999, और आपको पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में हम करते क्या है, तो घटाते हैं। और ये भी पता है कि घटाने और जोड़ने के लिए हमको भाग विधि चाहिए, जो कि घनमूल भाग विधि से निकलता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमको ये देखना है कि आखिर इसके निकटतम कौन है। यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 8000, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 9261, और 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का क्यूब, सॉरी गलती हो गया, क्यों करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 10,000, मतलब कि 4 अंकों से 5 अंकों का आ जाएगा। 10,000 करके कुछ आएगा, अब याद नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 अंकों का, 5 अंकों का। तो ये छोटा हो गया और ये आ गया यही 9,999 के पीछे ये हो गया। उसके बाद हुआ, इससे बाद होता है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आप अनुमानतः ही गुना भाग करके ही आप 9261 लिखिएगा। नहीं तो इसके लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन इसमें है 104 में ऑप्शन है 9,999, पूर्ण घन संख्या है ही नहीं। उसके बाद आता है 9261, 8000 इनमें से कोई नहीं, तो या तो 9261 या 8000, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता था। पर 9261 के अगला संख्या जो है वो 10,000 करके आ जाता है, 5 अंकों का हो जाता है, यानी आपका 9261। यानी इसका कोई प्रोसेस कहिएगा, प्रोसेस नहीं होता है, वो आपको गुना करके ही निकालना होगा या ऑप्शन के सहयोग से निकालना होगा। राइट, क्वेश्चन बड़ी वाली संख्या निकालेंगे। हाँ, छोटा संख्या का है तो भी, घनमूल में छोटा का है तो भी और बड़ा का है तो भी। राइट, घनमूल में जोड़ घटाव नहीं, हाँ गुना भाग का था तो कर लेते। यहाँ जो ऑप्शन है वो 8000 है, तो भाई 8000 से बड़का ना 9261 है, हमको बड़का ना लेना है, कौन लेंगे, दोनों है, घन संख्या है, पर हम बड़का कौन लेंगे, 9261 ना लेंगे। अब 9261 के ऊपर कोई संख्या ऐसा है ही नहीं कि जो कि घन होता हो 4 अंकों का। आइए उसके बाद 4 के बाद क्वेश्चन जाएंगे हम 105। 105 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि किसी संख्या के वर्ग को वर्ग का 3/5 यदि मतलब होता है बराबर 126.15 हो तो संख्या क्या, किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या मतलब x, वर्ग मतलब पावर 3/5, यदि मतलब उसके बराबर में हो इतना। इसको इस साइड ले जाइए, x² बराबर 126.15 और 5/3 कट कीजिए, x का मान निकल जाए। क्या और निकाल दे भाई, निकालिएगा इतना। 5 के बाद क्वेश्चन हम चलेंगे 6 पे। 106 में कहता है क्या कि 710 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दे कि योग पर पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए 710 जोड़ने घटाने की बात आवे तो आपको अनुमानता ही गुना करके ही निकालना होगा, क्या है कि इसमें ना जोड़ना घटाना भाग विधि चाहिए, भाग विधि से बनता नहीं है। 729 होता है, इससे जस्ट बराबर संख्या क्या कितना होता है 729।
घन संख्या कितना 710 के बाद होता है 729, किसका 9 का। तो वर्ग बनाने के लिए हमको 729 में से 710 घटाएंगे 19 जोड़ देंगे। हमको ये याद करके ही या गुना करके ही करना होगा, प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर। 107 कर देंगे। 107 नंबर में कहता है कि 22 और 3 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दे कि वर्ग बन जाए। तो जोड़ना वाला सिस्टम तो जानते हैं, जोड़ना वाला सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। अब जोड़ा नहीं भी लगाएंगे तो 4 चक्का हो जाएगा 16, 6, 0, 3, ये हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 9 4, 7 सत्ते 56 और 60, यानी कि 6 जोड़ देंगे तो पूर्ण। ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। टेस्ट देना चाहिएगा चैप्टर का। हाँ, एक बार लेना, एक बार देखिए ना, टेस्ट का मजा लीजिए ना। क्या जी, और कल एक दिन टाइम दे देंगे, कल दे देंगे कि आप पूरा एक बार रिवीजन कर ले, एक बार रिवीजन कर ले और उससे संबंधित प्रॉब्लम को फिर से पूछ ले, प्रैक्टिस करवा देंगे। आप परसों ले ले तो कोई दिक्कत। देखिए ना एक बार टेस्ट लेके देखिए ना मज़ा कितना आता है। क्या छुट्टी किसको लेना है परसों? अब ये ले लीजिए, कल नहीं देंगे। अरमान जी को छुट्टी लेना है कल, परसों नहीं ना। आज कितना है? आज 20 है ना, आज 21 है, तो कल ही 22 है, कल छुट्टी लीजिएगा, परसों टेस्ट लेंगे। क्वेश्चन बुक से ही रहेगा ना? नहीं, जो पढ़ाए उसी से रहेगा। और किन्हीं को छुट्टी लेना है? संख्या गिन ले हम आज। हाँ एक ही। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 19, अच्छा 25, 25 को हैं अभी अवेलेबल। 25 को क्वेश्चन बनवाएंगे हम। दीजिए तो बुक दीजिए तो। दोनों किताब से न मिलता है डॉक्टर साहब, दीजिएगा बुक। हाँ इसी चैप्टर का देखिए कितना बढ़िया प्रूफ में। देखिए क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन भी देंगे, और ऑप्शन रहता है तो निगेटिव रहता है, ऑप्शन नहीं देंगे तो निगेटिव नहीं कटेगा। क्या विचार है? ऑप्शन ठीक, ऑप्शन में चोरी कर लेता है, देख लेगा तो सी लिखा है सी लिख लेगा, और ऐसे चोरियों करेगा तो पकड़ा जाएगा। मान लेते इनमें से इनको चोरी करना है, इन्होंने देखा 7 का आंसर लिखा है 15.25, यो 15.25 लिख लिए, इनका गलती तो इनका भी गलती। अबे सही ना सेम लिख लीजिएगा, गलती कैसे सेम लिख लेता है लोग, चोरी पकड़ाता है। और अब तो और वीडियो वाला है, कर लेंगे कि कौन किसके बगल में बैठा हुआ है। और जानते हैं कि चोरी अब फाइन बड़ी तो हुआ यहाँ टाइट होता है, 150 रुपया का फाइन लगता है, 150 रुपया का। 150 रुपया का फाइन। अच्छा अगर मोबाइल एक्स्ट्रा रहे घर में, कैमरा लगाने से बने कि मान लो बाहर में वो कहीं पर मोबाइल को लगा दे, साइकिल नहीं तो देखेंगे नहीं, वो सब नहीं करना है। मोबाइल को लगा देंगे कहीं पर छेद में रख देंगे, एगो है मेरे घर में रेस्ट, अच्छा फ़ोटो आता है, उसको लगा देंगे, 4 घंटा तक एकदम फील्डवा का फ़ोटो खींचता रहेगा। ठीक, घटना कोई हुआ तो उसको चेक करेंगे, और घटना नहीं होता डिलीट करके फिर लगा देंगे कल। क्या ऐसे में तो साइकिल चोर पकड़ा जाएगा। ऐसा जगह लगाएंगे ना गुप्त में कि मोबाइल के पहुंच से दूर है, मोबाइल नहीं ले जा सकता है। क्या नहीं ऐसा करेंगे, वो रूम में ना छेदवा में देंगे मोबाइल, और छेद को पहले कांटे से जाम कर देंगे कि मोबाइल उधर से निकले ना, ऊंचा पे देंगे थोड़ा। सर इसी में से कोई हुआ था नहीं, ये गलती हमसे हो गया, गलती हमको बोलना ही नहीं चाहिए, हम चुप गुप्त काम करना चाहिए ना, ये गुप्त रूप से करना चाहिए। रिकॉर्डिंगो ऑन होगा यहाँ पे बड़ी बढ़िया, बाहर में जाएगा तो क्या क्या सब बात करता है, कौन वहाँ जाकर खैनी लटा रहा है। दीजिए तो 20 नंबर दीजिए, और किताब दीजिए ना। जीके का बुक दिया कोई आदमी, जीके वाला। एगो ये लगा लेते हैं कागज, एगो पर लिखवा लेते हैं, आप कैमरा के निगरानी में है, कैमरा है या नहीं, निगरानी वाला चिपका देते हैं क्या? हाँ ये नहीं लिखेंगे सीसीटीवी, कहेंगे कैमरे के निगरानी में है।
मोबाइल के कैमरा के निगरानी। यू लिख दे, नहीं देंगे। सेंटीमीटर के सर पर मोबाइल टाक्स 64 लिखे तो ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ता या घटता है? ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ता या घटता है? ये तो ठीक है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। लड़की की आयु भी ज्ञात करने का कोई है फार्मूला यंत्र? लड़की सही कह नहीं सकती। नहीं है सर। हाँ, आयु कार्बन डेटिंग से पता चल जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि लकड़ी का आयु ज्ञात करने का क्वेश्चन है, लड़की का भी आयु ज्ञात करने का है। बुढ़िया बुढ़िया हो जाए, केस पक जाएगा कि अभी तो हमारा 31 में चल रहा है, अब बाल बच्चा 32 साल का होने के लिए तैयार है। महिला का पता नहीं क्यों होता है एज छुपा के। हाँ, कौन है यंत्र? कौन है? क्या कौन सा यंत्र पर है? केवल मनुष्य जाति के लिए होगा। तो मरा का ना, जिंदा का हम पूछ रहे हैं। अच्छा, बुढ़ापा का एगो के लिए, बुढ़ापा को रोकने के लिए कोई दवा है, याद किए हैं आप लोग? अरे अब बुढ़ापा का अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, जोरेंटोलॉजी। बुढ़ापा का अध्ययन होता है, उस अध्ययन में पकड़ा जाएगी। मगर बूढ़ होगी तब ना, जवान में पकड़ने का क्या है? नेक्स्ट लकड़ी वाला लिखे सर। तो लिखेगा नहीं। रसायन विज्ञान में आवारा तत्व के संज्ञा किसे दिया गया है? रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा। वह कौन सा न्यूनतम तापमान है जो द्रव में बदल जाता है? या वह कौन सा गैस न्यूनतम ताप पे द्रव में बदल जाता है? वह गैस जो न्यूनतम ताप में द्रव में बदल जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसका क्या कारण है? ओजोन का रासायनिक सूत्र। बिना बीज के पौधे को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? बिना बीज के पौधे विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? केंद्रक द्रव बना होता है किसका? केंद्रक द्रव बना होता है किसका? नेक्स्ट लिखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसमें टास्क है आपका 21 है ना, टॉपिक 25 में टॉपिक 25 में टॉपिक 21 लिखेगा। तो आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इससे पहले क्या बोले थे? पहला हमने बताया आत्मीय सभा, वेद समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभिनव भारत संगठन के संस्थापक। अभिनव भारत, इससे पहले क्या बोले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। मुस्लिम लीग, दोनों नाम लिखिएगा। मुस्लिम लीग, गदर पार्टी, मुस्लिम लीग, गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन,
फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या सर? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक,